वैदी, तुझे इस आईने से बाहर निकलना होगा वैदी। अपने और माधव भैया के लिए चित्रा भाभी तेरा रूप धारण करके माधव भैया को अपने साथ ले जा चुकी है। क्या भाभी, मैं अपने माधव के लिए कुछ भी सह लूंगी। आप अपनी पूरी श्रद्धा के साथ इस घंटी को मारिए, मुझे पूरा यकीन है ये शीशा जरूर टूट जाएगा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है भाभी, आप मारिए। वैदी, तू ठीक है ना? तू साइने के अंदर कैसे पहुंची? मुझे चित्रा दीदी ने कैद कर दिया था अंदर, लेकिन अच्छा हुआ। अगर मैं अंदर नहीं जाती तो मुझे सब नहीं पता चलता जो कुछ मुझे पता चला है। क्या? आपको पता है, घर के ये सारे लोग, ये सब माधव के दुश्मन है। ये सब माधव को मारना चाहते हैं। मैंने देखा कि चित्रा दीदी कैसे मरी थी। ये सब मुझे पता चला भाभी। पता नहीं ये सब क्या चाहते हैं। इन्होंने माधव से सब झूठ बोला है। ये सब लोग बहुत बुरे हैं भाभी। ये तू क्या कह रही है वैदी? पर ये सब छोड़िए भाभी, अब हमें जल्द से जल्द हमें माधव के पास जाना होगा। मुझे नहीं पता भाभी ये सब सच है या झूठ है। हो सकता है ये सब चित्रा दीदी का रचा हुआ कोई छलावा हो सकता है वो कोई भ्रम मेरे अंदर डाल रही हूँ। लेकिन अभी मुझे माधव की रक्षा करनी है चित्रा दीदी से। चलो भाभी, हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। हाँ वैदी, चल। चलो भाभी। भाभी, ये सब क्या हो रहा है? ये अब क्या करें? ये दरवाजा भी बंद हो गया। वैदी, ये सब क्या हो रहा है? एक एक करके घर के सारे दरवाजे क्यों बंद हो रहे हैं? अब हम क्या करेंगे? कैसे यहाँ से निकलेंगे? मुझे नहीं पता भाभी, एक के बाद एक अपशगुन हो रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? कोई तो शक्ति है जो मुझे माधव के पास जाने से रोक रही है।
अब इस घर से ना कोई बाहर जा पाएगा और ना ही कोई अंदर आ पाएगा। इन दीवारों के पीछे माधव और वैदेही की प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी और इसी के साथ वैदेही माधव की जिंदगी में होगा तुम्हारे रोल का दी एंड। भाभी भाभी जल्दी आइए वरना ये शैतानी ताकत इस खिड़की को भी बंद कर देगी। जोर से खींचो भाभी। चलो भाभी हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। क्या हुआ वैदे? जल्दबाजी में हम चाबी तो घर पर ही भूल गए। क्या? अब क्या करें? हमें टैक्सी लेनी होगी। हाँ, चलो वैदे रोको भैया रोको रोको। रोको वैदे अब क्या करें? कोई भी गाड़ी नहीं रुक रही है। लगता है हमें चल के वहां तक जाना होगा। चल के नहीं भाभी हमें दौड़ के जाना होगा। वैसे ही माधव वहां पर अकेला है भाभी। वैदे तू ठीक कह रही है, चल। वैदे अब क्या करें? हे भगवान मेरा माधव के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। कोई तो रास्ता दिखाओ। वैदे भैया थोड़ा और तेज चलाइए ना, हमें जल्दी पहुंचना है। आप जल्दी कीजिए। हाँ भैया थोड़ा तेज चलाइए ना। रोनी मम्मी मम्मी करेगी क्या? आगे कुछ बोलेगी? मैंने अनुराधा भाभी और वैद्य को टैक्सी में जाते हुए देखा। ए, गाड़ी रोक। संग्राम जाकर देखो कहीं रानी सच तो नहीं कह रही है। अगर दिखे तो मेरे हुक्म का इंतजार मत करना, दोनों को वहीं का वहीं खत्म कर देना।
क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, निकलो। वैदी, मैंने अभी संग्राम जी की गाड़ी देखी। भैया आप गाड़ी रोक दो। रानी, कोई नहीं था वहां पर, खाली टैक्सी थी वो। माँ, इस रानी को ना आजकल कुछ ज्यादा दिखाई देता है। अरे सासू माँ, इंजन में बहुत सारी तकलीफ थी, लेकिन जयचंद के होते हुए कुछ नहीं हो सकता, सब ठीक कर दिया। अब चले, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ चलो। वैसे ही अब से तुझे सब कुछ बहुत संभल कर करना होगा। तेरा साथ और इस त्रिशूल की मदद से मैं चित्रा की आत्मा को मुक्ति दिलवाने वाला हूं। मेरी अर्धांगिनी चित्रा की आत्मा को मुक्ति मेरी अर्धांगिनी वैदेही ही दिला सकती है। चल चलकर पूजा शुरू करते हैं, पंडित जी इंतजार कर रहे होंगे। माधव, वैदेही मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकती। लेकिन मां, वैदेही की मंदिर में जरूरत है। मैं जानती हूँ माधव, लेकिन तू जानता है चित्रा वैदेही से कितनी नफरत करती है। वो उसे मारने के लिए कुछ भी कर सकती है। वैदेही हमारे घर की बहू है, मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती माधव। नहीं, ये ठीक नहीं है। तू पंडित जी से बात कर ले कि ये पूजा तू अकेले ही करेगा। वैदेही नहीं जाएगी। ठीक है मां, शायद आप सही कह रही हैं। माधव भैया, वैदेही,
लगता है अब समय आ गया है। माधव भैया, आप देख क्या रहे हैं? यही आपकी वैदेही है, पहचानिए इसे। आप इतना सोच नहीं सकते। यही आपकी वैदेही है जिसे चित्रा भाभी ने आईने में कैद कर दिया था। माधव, मैं ही हूँ तेरी वैदेही। ये चित्रा दीदी है माधव। इन्होंने मुझे शीशे में कैद कर दिया था। मुझ पे यकीन कर माधव, मैं ही तेरी वैदेही हूँ। माधव, मेरी आंखों में देख और बता कि आंखें तेरी वैदेही की हैं या नहीं। चित्रा दीदी झूठ बोल रही है माधव, मैं ही तेरी वैदेही हूँ। माधव, इससे पहले कि देर हो जाए, तू उठा अपना त्रिशूल और मुक्त कर दे इन्हें। माधव, उठा त्रिशूल। माधव, मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ही वैदेही हूं। चित्रा दीदी ये पहले भी कर चुकी है। मेरा रूप लेकर सबको भ्रम में डाल चुकी है माधव। तू तो मेरे यकीन कर। तू मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहा है माधव? मैं हूं तेरी वैदेही। तू देख क्यों नहीं पा रहा है माधव? मैं हूं तेरी वैदेही। तेरा और मेरा प्यार तो इन आंखों का मोहताज नहीं था ना। फिर अब क्या हो गया माधव? तुझे याद है, मैंने तुझे छत पर एक रुमाल दिया था। मैंने वो रुमाल अपने हाथों से बनाया था तेरे लिए, जिसमें मेरी खुशबू आती थी। तेरी वैदेही की माधव। तू कैसे भूल सकता है माधव? मुझ पे यकीन कर माधव। तुझे मेरा यकीन नहीं है? तूने मुझसे वादा किया था कि तू चित्रा दीदी से मेरी रक्षा करेगा। तू भूल कैसे सकता है माधव? मैं तेरे और चित्रा दीदी के बीच में ढाल बन के खड़ी रही। उनके सारे कहर मैंने खुद पे झेले, तुझ पर आंच भी नहीं आने दी। और तू कितने आंसू बहाऊं माधव? माधव, चित्रा दीदी मेरे शरीर में प्रवेश कर लेती है, ये मैंने तुझे खुद यकीन दिलाया था। ये माता की चुनरी है। सूर्यास्त के बाद तुझे मेरे बर्ताव में कुछ भी गड़बड़ लगे तो तू ही मुझे उड़ा देना। माधव, बस एक बार और यकीन कर ले मेरी बात का। मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। बस एक बार यकीन कर ले माधव। माधव, ये झूठ बोल रही है। अब झूठ बोल रही है चित्रा दीदी। झूठ मैं नहीं, झूठ आप बोल रही है चित्रा दीदी। माधव, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन कर। अच्छा माधव, तू मुझे एक बात बता, तू सुबह से मेरे साथ है, एक पल के लिए भी तुझे ऐसा लगा कि मैं चित्रा दीदी हूँ, वैदेही नहीं?
माधव, मैंने तुझे पहले भी बोला था ना, चित्रा दीदी मेरा रूप लेके सबको भ्रम में डालती है। वो फिर से ये कर रही है माधव। मैंने तुझसे कहा था कि अगर तुझे मेरे बर्ताव में कुछ भी अलग लगे तो तू मुझे माता की चुनरी उड़ाना। तुझे याद है माधव? अब मैंने तुझसे ये कहा था, और फिर जैसे ही तूने चुनरी फेंकी तो कैसे चित्रा दीदी मेरे अंदर से निकलकर गायब हो गई। तुझे याद है ना माधव? ये झूठ है माधव।